एक दरवाजा बंद होता है और एक आदमी चुपके से दूसरी गली पकड़ लेता है। वो दरवाजा छोड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था, जैसे उसको रास्ता पहले से मालूम हो। कुछ देर पहले वो एक और महफिल में था, वहां उसकी बात बिल्कुल और थी। वहां सब मान गए। अब बताओ अगला कदम क्या है? अब वो दूसरे दरवाजे के सामने है, वही आदमी, मगर इस दफा जुबान बदलेगी। लेकिन कुछ देर पहले इसी चेहरे पर नरमी थी और जुबान पर दूसरी बात। सवाल ये नहीं कि उसने किसको धोखा दिया, सवाल है उसका असल चेहरा कौन सा था। इस पूरे मंजर को समझने के लिए पहले मदीना का माहौल समझना होगा। हिजरत के बाद मदीना में सिर्फ जगह नहीं बदली थी, वहाँ पूरा माहौल बदल रहा था। सूरा अल बकरा मदनी है। इसका नुज़ूल हिजरत के बाद मदीना में शुरू हुआ था। नए लोग आ रहे थे, नए रिश्ते बन रहे थे और पुराने हिसाब फिर भी जिंदा थे। लेकिन आयत 13 से 20 को किसी एक पक्के वाक़े की रिकॉर्डिंग समझना सही नहीं होगा। ये आयत एक रवैया खोलती है, वो रवैया जो जुबान पर ईमान और अंदर में कुछ और। उस वक्त हर चेहरा एक जैसा नहीं था। कुछ चेहरे खुले हुए थे, लेकिन कुछ अंदर में और बात रखते थे। मदीना में मुस्लिम अब सिर्फ सताए हुए लोग नहीं थे, वो एक पूरी जमात बन रही थी। फिर जंगे बदर के बाद ताकत का पूरा हिसाब बदला और रवैये भी बदलने लगे। जंगे बदर के बाद उनकी कुव्वत सबको नजर आने लगी थी। पूरा माहौल बदल गया था। कुछ लोग सामने दिखाते थे, मगर अंदर से पुरानी सोच पकड़े रहते थे। सामने साथ देना आसान था, लेकिन उस वक्त अंदर की सोच बदलना हर किसी के लिए आसान नहीं था। क्लासिकल तफसीर इसी बदलते मदनी माहौल में निफाक को समझने में मदद देती है। यहीं से वो दो जिंदगियां समझ में आती है जिन पर कुरान पर्दा उठाता है। हमारी वीडियो का सिनेमैटिक कैरेक्टर कोई असली नेम्ड शख्स नहीं है, वो सिर्फ रवैये को समझने के लिए मिसाल है। अब वापस उस आदमी पर आए। कुरान पहले उसकी अंदर की सोच पकड़ता है। आयत 13, जब उनसे कहा गया जिस तरह लोग ईमान लाए तो तुम भी ईमान ले आओ। जवाब आया, क्या हम भी उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए? क्या हम उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए? एक हंसी कभी दलील से ज्यादा भारी पड़ती है। जब आदमी लोगों से डरने लगे, यहाँ पहला राज खुलता है। मसला दलील से पहले लोगों की नजर का है। कभी सच मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है अपनों के सामने अकेला खड़ा होना। आज भी जब हम दोस्तों, ऑफिस या फैमिली में होते हैं तो सिर्फ एक हंसी पूरा फैसला हिला देती है। उसे सच से ज्यादा फिक्र ये थी कि उसके अपने उसे क्या समझेंगे। इंसान समझता है वो सच चूज कर रहा है, पर हकीकत में सिर्फ वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है। कुरान कहता है असल बेवकूफ़ी वही थे, मगर उन्हें खुद पता नहीं था। और अब अगला मंजर ज्यादा खतरनाक है। सोच के बाद चेहरा बदलता है। हारिस पहली महफिल में आता है, आवाज नरम, चेहरा मुतमईन, हर हरकत मिली हुई। उसको महफिल में जगह मिल गई थी। अब उसे सिर्फ अपना चेहरा उस महफिल जैसा बनाना था। कुरान के अल्फाज, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। भाई, दिल से कह रहा हूं, हम भी ईमान लाए हैं। जब सब कुछ ठीक लगता है, इसलिए धोखा इतनी आसानी से काम करता है। अल्लाह हम सबको सच पर कायम रखें। फिर दरवाज़ा बंद होता है और वही आदमी दूसरी तरफ निकलता है। दरवाज़ा बंद हुआ और चेहरे की नरमी भी उसी दरवाजे के पीछे रह गई। किसी को शक तो नहीं हुआ? आयत के शयातीन को मुफस्सिरीन बुरे सरदार और साथी भी समझते थे। डर हो गई। वहां क्या हुआ? यानी यहाँ फैंटेसी डेवल नहीं, बल्कि इंसानी महफिल, इंसानी फायदा और इंसानी झूठ थे। हम तुम्हारे साथ हैं। वहां बस उनकी बात मान ली। जब कमरा बदला तो अल्फाज बदल गए। अब फिर से सवाल है, उसके अंदर वफादारी किसके साथ थी? अच्छा है, दोनों तरफ रास्ता खुला रहना चाहिए। जरा खुद से पूछिए,
मेरा सच बदलता है या सिर्फ मेरे आसपास के लोग? जब पूरा ग्रुप एक तरफ हो तो इंसान अपनी आंखों पर भी शक कर सकता है। ग्रुप प्रेशर में इंसान साफ बात देखकर भी लोगों के सामने मुड़ सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकेला सबसे अलग नजर आना अंदर से बहुत भारी लगता है। फिर दिमाग अपने फैसले को सही दिखाने के लिए एक कहानी बनाना शुरू करता है। फिर दिमाग बहाना बनाता है, मैं डरा नहीं था, बस माहौल संभाल रहा था। यही खुद को तसल्ली देना है और आदमी अपनी बनाई कहानी पर यकीन कर लेता है। दूसरों को धोखा देना खतरनाक है, लेकिन खुद को देना उससे भी गहरा है। आयत 15 और 16 एक लफ्ज लाती है जो सब कुछ पलट देता है, सौदा। उसे लग रहा था कि दोनों तरफ जगह बनाकर वो जीत गया है, हिदायत के बदले गुमराही। कुरान कहता है ये सौदा फायदे का नहीं निकला। अगली सुबह बाजार में एक और सौदा उसी सोच की आंखों के सामने लाने वाला था। हर सौदा पैसों का नहीं, कभी तारीफ मिलती है और सच हाथ से निकल जाता है। देख लो, सस्ता है मगर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सिक्के बच रहे हैं, बस यही दे दो। कभी फौरन सुकून मिलता है मगर अंदर एक चीज चुपचाप टूट रही होती है। इंसान अपनी जीत का किस्सा बना सकता है लेकिन तराजू कहानी नहीं सुनता। सबसे महंगा नुकसान वो होता है जो पहले फायदा जैसा नजर आए। सिक्के बच गए, फिर भी दिल हल्का क्यों नहीं हुआ? बाजार का आदमी सिक्के देकर मुस्कुरा रहा था, तराजू उससे ज्यादा सच बोल रहा है। नुकसान हमेशा फौरन नहीं दिखता, कभी आदमी जीत समझकर घर ले जाता है। आरस भी यही समझता है, दोनों तरफ जगह बच गई, मतलब मैं जीत गया। पानी में चेहरा वही था मगर अंदर पहली दफा सवाल उठ रहा था, लेकिन अगर फायदा बच जाए और रोशनी चली जाए, क्या वो जीत है? सबको खुश रखा, फिर भी अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? अब कुरान लफ्जों से तस्वीर की तरफ जाता है और तस्वीर है आग। दो दरवाजे पीछे रह गए थे मगर दोनों अब उसके अंदर खुल चुके थे। वही आग जो शुरू में एक पल दिखी थी, अब उसका मतलब खुलेगा। मिसाल, किसी ने आग जलाई और रोशनी ने आसपास सब दिखा दिया। अब कुरान एक मंजर देता है, अंधेरा, मुसाफिर और रोशनी की जरूरत। आग पकड़ गई, अब रास्ता साफ नजर आ रहा है। अब रास्ता, चेहरे, पत्थर, खतरा सब साफ है। आग जली तो सिर्फ चेहरे नहीं, रास्ता भी एक पल में सामने आ गया। कुछ पल पहले जो जगह खौफ थी, अब वही जगह महफूज लगने लगी थी। एक पल पहले अंधेरा था, अब लगता है बस रास्ता मिल गया। उधर देखो, पत्थर के बाद रास्ता सीधा जा रहा है। फिर रोशनी चली जाती है और वही जगह अचानक अजनबी लगने लगती है। फिर हवा बदली, जो रोशनी अभी सहारा थी वही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रुको, हवा तेज हो गई, आग बचाओ। जिसने रोशनी देखी हो उसके लिए अंधेरा और ज्यादा भारी होता है। हवा तेज हो रही है, लकड़ियां और पास लाओ। आयत 18 इस बेरुखी को और सख्त बनाती है, सुनना, बोलना, दिखना बंद। अभी सब सामने था, अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी सब सामने था, अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मूवी में हाथ रास्ता ढूंढते हैं मगर कदम को निशान नहीं मिलता। कोई रोशनी बची है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और जब लगता है यही आखिरी मिसाल थी, कुरान तूफान ले आता है और हर पल बदलता रास्ता। फिर दूसरी मिसाल शुरू होती है, इस दफा रोशनी टिकती ही नहीं। सब पास रहो, गराज बहुत करीब आ रही है। कान ढक लो, गराज बहुत करीब है। बिजली चमके तो चालो, अंधेरा हो तो वहीं रुक जाना। बिजली चमके तो कदम चलते हैं, अंधेरा आए तो सब जम जाते हैं। बिजली चमकी, बस उतनी देर के लिए रास्ता मिला जितने देर कदम उठ सके। अंधेरा वापस आया तो कदम भी रुक गए, जैसे फैसला उनका अपना था ही नहीं। रुको, आजे समय तोड़ रही है। रोशनी, चलो, अभी चलो, फिर रुक जाना। यानी सफर अपने यकीन पर नहीं, बाहर की रोशनी के सिग्नल पर चल रहा था। एक चमक ने खतरा दिखाया, वरना अगला कदम सीधा नुकसान में जा सकता था। ऐसे रुक रुक कर हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे?
सवाल पुराना नहीं रहा। क्या हम आसानी में चलते और मुश्किल में रुक जाते हैं? जमाना बदल गया, कमरे बदल गए, माहौल बदल गया, लेकिन सवाल वही रह गया। अब वही सवाल एक मॉडर्न मीटिंग रूम में रख कर देखो, चेहरा कितनी जल्दी बदलता है। आज ऑफिस हो या दोस्तों की महफिल, चेहरा बदलने का मंजर अब भी पहचाना लगता है। मीटिंग में तुम हाँ क्यों कह रहे थे? सब हाँ कह रहे थे, मैं अकेला उल्टा बोल नहीं सका। फिर तुम्हारी अपनी बात क्या थी? तुम सबके सामने और तहां बिल्कुल अलग लगते हो। कुरान का आईना दूसरों पर उंगली नहीं रखता, वो पूछता है तन्हाई में आप कौन हैं। मसला सिर्फ दूसरों से झूठ का नहीं है, खुद से झूठ का है। अगर ये आईना आपको अपना लगा और बात दिल तक पहुंची तो अगले सफर में फिर मिलेंगे। तब तक दुआ में याद, अल्लाह हम सबको भी हिदायत अता फरमाए, आमीन। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या इनकी मिसाल में किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंध रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल कर देता। बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है।